हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आप सभी को संख्याओं को काटना बिल्कुल आसान तरीका से सिखलाएंगे। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, तभी आप सभी संख्याओं को काटना सही तरीका से आप जान सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने दो प्रश्न को लिया है। एक में है 27/3 और एक है 25/5। इन्हें हमें काटना है। तो क्या करेंगे, ध्यान यह देंगे कि जिस संख्या से यानी कि जिस नंबर से ऊपर हम भाग करेंगे उसी नंबर से हम नीचे भी भाग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, क्या ये जो संख्या है 27/3, क्या यह 2 से ऊपर भी कट जाएगा या ऊपर भी 2 से कट जाएगा। नीचे यानी कि ऊपर नीचे देखना पड़ेगा कि वह नंबर से, जिस नंबर से हम काट रहे हैं उससे ऊपर नीचे कटेगा या नहीं। सबसे पहले तो यह ध्यान देंगे। तो चलिए 2 से देखते हैं। 2 से 27 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 27 नहीं आता और ना ही 2 के पहाड़े में 3 आता है। लेकिन जब 3 से देखेंगे तो 3 के पहाड़े में 3 आता है और 3 के पहाड़े में 27 आता है। किस प्रकार से आता है? आप कहते हैं 3 के 3 और 3 9 के 27, यानी कि 3 के पहाड़े में 3 और 27 दोनों आता है। इसलिए यह संख्या जो कि भिन्न के रूप में है 27/3, जिसे अंश बटा हर और बराबर होता है भिन्न, इसे हम काट सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 9/1। 3 से यह कट जाएगा। उसी प्रकार से अब इसको भी देखेंगे कि यह 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा। जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो संख्या है यानी कि यह जो भिन्न है वह 5 से कटेगा। तो 5 के 5 और 5 के 25, यानी कि 5 के पहाड़े में 25 भी आता है और 5 के पहाड़े में 5 भी आता है। तो कटेगा कितना आ जाएगा? 5/1, यानी कि 5 आ जाएगा। और ये जो 9/1 आया था इसे हम 9 लिख देंगे, यानी कि फाइनली कटनाने पर यही आएगा और इसमें ये 5 आ जाएगा। तो चलिए और भी एग्जाम्पल लेकर हम संख्याओं को काटना एकदम आसान तरीका से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने 4 क्वेश्चन को और ले लिया। तो चलिए काटते हैं। तो यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 20। यह संख्या 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर यदि हम 2 से कटाते हैं तो फिर से भी काटना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले 2 ही से काट लेते हैं। यदि आपको एकदम बेसिक रूप से जानना है तो चलिए मान लीजिए 2 से कटाते हैं तो 2 छक्के 12 में और 2 के पहाड़े में 20 भी आता है, तो 2 दहा में 20, यानी कि 2 के पहाड़े अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो 12 प्राप्त होगा, यानी कि 2 छक्का के 12 और 10 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 20 प्राप्त होगा, यानी कि 12 और 20 2 के पहाड़े में आ जा रहे हैं, यानी कि हम काट सकते हैं। लेकिन यह अब यहाँ पर 6 और यहाँ पर है 10, तो इसे और अभी मतलब और सरल करना है, इसलिए और काटेंगे इसको। तो 2 के पहाड़े में आता है 6 और 2 के पहाड़े में आता है 10, तो 2 से हम कटा देंगे, 2 तिहाई के 6 और 2 पंचे के 10, यानी कि जो फाइनली इसका आंसर आएगा 3/5। अब यह किसी से भी नहीं कटेगा। क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है? नहीं आता है। 2 के पहाड़े में 5 आता है? नहीं आता है। इसलिए क्या होगा कि 3/ यह जो 5 आया है इसी का सरलतम रूप ये होगा, इसका सरलतम रूप यह हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए इसको भी काट लेते हैं। जब आप अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है 125 और बटा के 100 है। तो इसे हम किस प्रकार से काटेंगे, कैसे जानेंगे कि यह संख्या किससे कटेगी? तो हम बता दें, यदि इकाई अंक यानी कि जो जैसे आप पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये जो इकाई अंक है यदि यहाँ पर 5 है और 0 है, या तो 5 रहे या तो 0 रहे, तो आप लोग जान जाइएगा कि यह संख्या 5 से कटेगी। तो चलिए 5 से कटाते हैं। 5 दूना के 10, यहाँ पर 2 बच गया, 5 के 25 और 5 दूना के 10 और 1 0 ये। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये 25 और ये 20, ये भी अभी 5 से कट जाएगा। तो चलिए फिर से काट लेते हैं। 5 के 25 और 5 चौक के 20, तो 5/4 आया है। लेकिन अब
ये जो नंबर है यानी कि ये जो संख्या है अब किसी एक नंबर से नहीं कटेगा। जैसे कि यहाँ पर है 5 और बटे के 4, तो ये 5 से नहीं कटेगा। 5 से तो 5 कट जाएगा लेकिन 4 नहीं कटेगा, इसलिए हम इसे अब नहीं कटाएंगे। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम कटा लेते हैं। तो ये कटेगा 8 से कटा देते हैं। 8 पंचे के 40 और 8 चौक के 32, यानी कि उस संख्या से कटाना है जो कि सेम नंबर से ऊपर और नीचे यानी कि अंश बटा हर कट जाए। तो 8 से हमने कटाया, 8 पंचे के 40, 8 चौक 32, तो 5 बटा के 4 आ गया। तो इस प्रकार से आप कटा लीजिएगा। थोड़ा ये दिमाग लगाने वाला, मतलब नंबर को कटाना है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके बाद इसको भी कटाएंगे। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि यह 5 से कटेगा। तो चलिए 5 से कटा देते हैं। 5 सिक्के के 5 और यहाँ पर 6 है, अब इसमें ले जाएंगे 5 सिक्के 5 और 1 बच गया, 15 हो गया। 5 तिया के 15 और 5 के 25, तो 113 बटे के 5, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब यह नंबर किसी भी नंबर यानी कि एक सेम नंबर से ऊपर और नीचे नहीं कट पाएगा, तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप संख्याओं को काट सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो के द्वारा आप संख्याओं को काटना सही तरीक़ा से सीख चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।